स्थान में मैंने अपना निवास स्थान बनाया हुआ है। ये मेरा निवास स्थान नहीं है, क्योंकि मैं संत हूं और संतों के विषय में बतलाया गया है कि पंडित, पढ़ित और साधु ये घूमे पावही मान, नीति कहत अबला फिरे तो पावे अति अपमान। पंडित, साधु और व्यापारी ये जितना अधिक भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, उतना ही अधिक इनको सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन नीति कहत अबला फिरे, अबला कहते हैं नारी को। नारी परतंत्र है, नारी स्वतंत्र नहीं है। यदि नारी इस सिद्धांत को अपनाती है तो उसे सम्मान ना मिल करके उसे अपमान प्राप्त होता है। और मैंने इसी सिद्धांत को अपनाते हुए विश्व भ्रमण में आया और इस स्थान में जब आकर के मैं ठहरा, रुका, चिंतन किया इस स्थान के विषय में, तो पाया कि ये स्थान तो सिद्धियों को देने वाला है। इसका नाम सिद्धाश्रम है। मैंने भी संसार के कल्याण के लिए इस स्थान में एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। लेकिन तपस्वी जैसे ही मैं यज्ञ प्रारंभ करता हूं, राक्षस आकर के मेरी यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। लेकिन ये राक्षसों का कार्य है, दुष्ट अपनी दुष्टता का त्याग नहीं कर सकता है। तो फिर साधुओं का भी एक कर्तव्य बनता है कि उन्हें अपनी साधुता का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य में जयते, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज इसी सिद्धांत को अपनाते हुए हम पुनः यज्ञ प्रारंभ करेंगे और हमें यह विश्वास है कि हमारी यज्ञ एक न एक दिन संपन्न और सफल होकर के रहेगी। लाओ यज्ञ की सामग्री हमारे सामने उपस्थित की जाए। ओम हरि ओम, अग्नि प्रज्वलित की जाए। ओम हरि ओम, पवित्र पवित्र सर्वस्थांग दिव्यः जय स्मृत पुण्यगासा शाभ्यांगधरः शुचिः। ओम शिवा स्वाहा, देवतम सर्वकार विधानो खलु ही कार्य उपायम ब्रूयतन्ता स्वाहा। स्वर्द प्रचामि खलु सर्व साधनमय तो स्नान अपम प्रकाश दे स्वाहा स्वाहा। ओम ज्ञानम चेतनसि देव भगवती सबलादग्र समाय मामय प्रचिति स्वाहा स्वाहा। दुर्गे स्मृतारज भीतिम से जंतु सत्सय स्मृतामतमति सुबुदारा स्वाहा स्वाहा। ओम दारिद्र्य विहर कदुना स्वरूप कारकण सदाचित स्वाहा स्वाहा। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाय सर्वे शरणतमयो नारायणी नमस्तु स्वाहा। निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। ओम ऐंग्लिंग जावना विचम ग्लम ग्लम सा जल प्रजपजलेंगे। तेरा क्या होगा रे बुढ़ा? तपस्वी सावधान रहना, क्योंकि ये हिंसा पर प्रीत, ये हिंसा को सर्वोपरि धर्म मानते हैं। किसी भी समय ये तीक्ष्ण धार वाला जो अस्त्र है इसका प्रहार ये कर सकता है, इसलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना। कितनी बार मना किया है कि ये स्वाहा स्वाहा बंद करो, मुझको नहीं ये भाता है और घी खाने को नहीं मिलता, तू अग्नि में जलाता है बढ़ रहा। एक बात ये बतलाओ, जो घी दान करते हैं, घृत दान करते हैं, उनको आपत्ति नहीं हो रही है, तुझे आपत्ति क्यों हो रही है? 1000 रुपया किलो ठसुआ। अरे 1000 नहीं, चाहे 10,000 का पड़ता हो भाई। घृत दान करने वाले यज्ञ में दान कर रहे, तुम्हारे जैसे राक्षस दान भी नहीं कर रहे, आके उपद्रव मचा रहे हैं। एक दिन खरीद के जला, 1 किलो खरीद के लाओ, जला, फिर देख उसकी कीमत। पागल लेकर स्वाहा लेकर। ए दुष्ट, तेरा बुरा हो विनाश काले विपरीत बुद्धि। कले स्वाहा। हमारा साथ दोगे तो तर जाओगे, अन्यथा बेमौत मर जाओगे। कह रहा है हमारा साथ दोगे तो तर जाओगे। अरे पागल बुढ़ा, तो
तुम्हारा साथ देने से क्या मिलेगा? हैं? घास फूस खाने को मिलेगा। हैं? तुम्हारा साथ देंगे, रूखे सूखे टिक्कड़ खाएंगे, इधर उधर पड़े रहेंगे। हैं? और हमारे साथ रहो, तुम क्या करोगे? हम तुमको सुंदर सुंदर देसी मुर्गा खिलाएंगे। अब बकरा खिलाएंगे और बढ़िया महुआ की, इंग्लिश की, बियर सब कुछ पिलाएंगे। बताओ, और लहसुन प्याज छोड़ दिया हो तो बगैर लहसुन प्याज के मुर्गा खिलाएंगे। क्योंकि राक्षसो ये तुम्हारा ये आहार है, भोजन है, लेकिन ये हमारा आहार नहीं है। तुम हमारे साथ में आओगे तो तुम्हारा तरण तारण हो सकता है। तो ऐसे नहीं मानेगा बेटे, सावधान हो जा। सावधान तो हम पहले से। सावधान। इसने तो चेला भी पाल लिया है। ये हमारा परम शिष्य में शिष्य है, इसका तपस्वी नाम है। इसने अपने आप को बहुत तपाया है। इधर आ, इधर आ फौजी कटिंग। नहीं, वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता। इधर आ फौजी कटिंग। नहीं आएगा वो। अरे मेरी बात सुन ले, इस बुड्ढे का चक्कर छोड़, अपने घर जा, अपने परिवार पाल, अपनी शादी कर। इसके चक्कर में रहेगा तो रंडुआ मर जाएगा। अभी कह रहा हूं घर चला जा। अच्छा हाथ दिखाता है, ठहर। तू कुछ नहीं करेगा, केवल उपद्रव करेगा। तपस्वी सावधान, सावधान रहना तपस्वी। ये बढ़ रहा है तपस्वी। क्यों ऐसे गिरोगे? ऐसे गिरोगे? ठहर गया मैं, ठहरा तो हूं ही। तपस्वी तुम भी सावधान रहना। ये दोनों ओर निशाना लगा रहा है, जब भी झुकेगा उसी ओर प्रहार करेगा। ये पुनः प्रकट हो गया अदृश्य होकर के। तुम्हारे चक्कर में अभी मुल्ली को पुल्ली लग जाती। क्योंकि यही तो लगाते घूम रहे हो, किसी न किसी के तो लगेगी राक्षस हो। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ। अगर अगली बार इधर नजर आए तो सर धड़ से पार कर दूंगा। अगर नजर आए तो, अगर दोबारा नजर आए, दोबारा यज्ञ किया तो समझ लेना कि तुम्हारा यही पोस्टमार्टम कर दूंगा। जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? अंधेरा कायम है। एक न एक दिन उजाला होगा, और ऐसा उजाला होगा बुड्ढे कि तुम अंधेरे में गुम हो जाओगे। ये बताओ, तुमको यज्ञ करने से क्या लाभ मिलता है? यज्ञ करने से धन की प्राप्ति होती है, मेघ बनते हैं, जल का वर्षण करते हैं, समाज में सुख शांति आती है, समृद्धि होती है, धन धान की वृद्धि होती है। अच्छा, जल के वर्षण से समाज में सुख शांति कैसे आती है? अरे हरी भरी फसल होती है, जल मिलता है, फसल होती है, और क्या। और यज्ञ करने से धुआं बनते हैं, धुआं से बादल बनते हैं, बादल से पानी बरसता है, पानी से खेती होती है, खेती से भोजन प्राप्त होता है। यही तो मैं नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? कि यहाँ खेती हो। और तुम क्या चाहते हो? और लोग भोजन करें। तू क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ सब मर जाएं। जब सब मर जाएंगे तू जीवित रहेगा? मैं चाहता हूँ सब मर जाएं और हम सबके घर में घुस जाएं, जेके घर मंगल सूत्र पालने आले तोलियां धरियों सब उठाकर बेचे आए, हम रईस हो जाएं। क्योंकि बाढ़े बहुखल चोर जुआरा, चोर हो ना जुआरी भी हो, राक्षस हो। ये हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है, यही हमारा नारा है और सारा संसार हमारा है। या जा रहा हूं, अब दिखाई न देना। आज पहली बार एक विद्वान, एक महामुनि के मन में चिंता का जन्म हुआ। वैसे संत कभी चिंता नहीं, अरे संत तो चिंतन करते हैं, लेकिन आज बाबा विश्वामित्र जी के मन में पहली बार चिंता हुई। गाधी तने
चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही न निसेचर पापी। आज एक संत के हृदय में चिंता ने जन्म ले लिया। चिंता संत के जीवन में नहीं आनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए संत के जीवन में। चिंता तो जो माया में लिप्त है ये मनुष्य, उनके हृदय में निवास करती है, क्योंकि चिंता सांपिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। लेकिन आज यदि मेरे हृदय में चिंता ने जन्म लिया है तो उसका कारण परमार्थ है। यद्यपि मैं इन राक्षसों को मार तो सकता हूं, लेकिन मैं तार नहीं सकता। ये मर जाएंगे, मरने के बाद पुनः राक्षस योनि में जन्म लेंगे और जन्म लेकर के आज मुझे सता रहे हैं, कल दूसरे को सताएंगे। मैं संत हूं और संत के लिए चाहे शत्रु हो या मित्र हो बराबर होते, तभी तो उसकी संसार में वंदना की गई है संत की। बंदऊ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई भी उसका शत्रु या मित्र नहीं होता, बराबर देखता है। संत वो होता है उमा संत कही है बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। संत वस्त्र पहनने से नहीं होता है, संत अंदर के हृदय परिवर्तन से होता है। अर्थात ये वस्त्र तो उसके केवल संप्रदाय की पहचान हुआ करती है, अंदर से जैसे कि बुरा करने वाले के प्रति जो भला सोचे वो संत है। आज भले ही इनके द्वारा मेरा अनर्थ किया जा रहा है, मेरी यज्ञ को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी संत होने के कारण मेरा कर्तव्य बनता है कि इनका उद्धार हो। लेकिन उद्धार किसके द्वारा हो सकता है? मरण और तरण, मारना और तारना ये केवल नारायण के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ही संभव है। हर बिन मरई न निश्चर पापी। तो हे दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, क्या आप अपने भक्तों पर हो रहे इन अत्याचारों को, अनाचारों को क्या देख नहीं पा रहे हैं? देखे ना, आपके जो ये भक्त हैं इन पर इन राक्षसों के द्वारा ये आज अनाचार किया जा रहा है, फिर भी योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं नाथ। देखे सहारे आपके जो हैं उन्हीं पर आज संकट है। ये बनी यज्ञशालाएं वही ये मुनियों के मरघट है। तो क्षीर सागर पर पड़े हो किस अनोखी नाच पर, क्या हृदय फटता नहीं इस दुख भरी आवाज पर? तो शेष साई जाग जाओ, शेष साई जाग जाओ और क्षीर सागर छोड़ दो। जिस तरह हो इन जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। यदि नाए नाथ, आप हम अनाथों के नाथ हैं और हमारी पुकार को सुन करके यदि नाथ नहीं आए, यदि न आए नाथ तो निर्बल पुकारे जाओगे, फिर कभी ना है प्रभु दीनानाथ कहां जाओगे। हम अनाथों की दुहाई इस विश्व में मच जाएगी, तो से सैया ये प्रभु तुम्हारी ये सिंधु में फंस जाएगी। लेकिन तपस्वी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे नारायण ने कहीं अवतार ग्रहण कर लिया हो और मैं व्यर्थ में ही नारायण पर दोष लगा रहा हूं, क्योंकि ये स्वयं नारायण की ही ब्रह्मवाणी है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानतम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। प्रत्येक युग युग में जब जब हो धर्म का हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा हरि कृपानित सज्जन पीड़ा। प्रत्येक युग युग में नारायण अवतार लेते हैं। तो जब अवतार लेते हैं तो कहीं मेरे नारायण ने अवतार तो नहीं ले लिया। इसलिए मुझे अब चिंता का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जो चिंता करते हैं चिंता का संबंध शमशान से होता है।
चिंता को जो संबंध होता है, जो ज्यादा चिंतन करता है वो व्यासी सीधे शमशान पहुंचता है, जहां पर सबकी शान है सम, क्योंकि उसका चिंता का संबंध ही शमशान से है। लेकिन चिंतन का संबंध शमशान से ना होकर के समाधान से है। तो मुझे आज चिंतन करना चाहिए, मुझे विचार करना चाहिए। ओम तबे मुनिवर मन कीन्हे विचारा, प्रभु अवतरेऊ हरण मही भारा। प्रभु अवतरे हरण मई भारा तपप्री। हो गया हो गया हो गया। मैं व्यर्थ में ही अपने नारायण पर दोष लगा रहा था। मेरे नारायण का अवतार हो चुका है। सुनो तपप्री विप्रवर हरण भूम को भार, पुरुष सिंह रघुवंश मणि लीन मनुज अवतार। जानना चाहते हो अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के यहाँ पर मेरे नारायण ने अंशों के सहित 4 पुत्र रूपों में अवतार ग्रहण किया है। इसलिए अब न डर, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। सब मिल चलहु दशरथ भूप दुआर, निमिष माय ही खल मारी है वह रघुवंश कुमार। लेकिन मेरे नारायण ने गुप्त रूप से अवतार ग्रहण किया है और हमारा कर्तव्य बनता है कि इस रहस्य को भी गुप्त ही रखा जाए, क्योंकि गुप्त रूप अवतरे प्रभु। और जब गुप्त रूप से अवतार लिया है तो यदि ये रहस्य खुल गया तो फिर लीला में उनके व्यवधान होगा। इसलिए मुझे कोई बहाना चाहिए, क्योंकि रहस्य को गुप्त रखना है। महाराज दशरथ जी से ये बताना नहीं है कि ये तुम्हारे यहाँ जो पुत्र है ये स्वयं ही नारायण है, ये नहीं बताना है। इसलिए बहाना अच्छा मिला। एहू मिस यज्ञ का बहाना है। एहू मिस देखो पद जाई और कर विनती आनो दो भाई। विनती करके मैं जो राम और लक्ष्मण है उनको मांग करके अपनी यज्ञ की और रक्षा कराऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुनैना सो प्रभु मैं देखा भर नैना। जो ज्ञान वैराग और सर्वगुण संपन्न है इसे परात्पर प्रभु का साक्षात्कार अपने नेत्रों से करके मैं अपने जीवन को कृतार्थ करूंगा। तुम्हारे लिए मैं आदेश है आश्रम के कपाट बंद किए रहना, शंख घड़ियाल बजाना नहीं, लेकिन मन से श्रीमन नारायण नारायण के नाम का जप होना चाहिए। यही तुम्हारे लिए आदेश है। मैं चल रहा हूँ, अति शीघ्र ही अयोध्या से दोनों कुमारों के सहित आश्रम में वापस आ रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। ओम ना अटको ना भटको जग में हो, ना अटको ना भटको जग में, ये है देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको जग में, ना अटको ना भटको जग में, देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बहुविधि करत मनोरथो जात लागे नहीं पार। करी मज्जन सरयू चलो गए भूप दरबार। ना अटको ना भटको जग में, ना अटको ना भटको जग में, देश बिगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बड़ा दुनिया भर का काम बता देते हैं महाराज। ऐसा जब अंदर था महाराज ने आदेश कर दिया कि जाओ